नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है हम लोगों का आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसको आप QIP भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल बेसिक है। यानी हिंदी की जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और कुछ लोग जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है QIP। यानी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। जो नई शुरुआत करना चाहें वो भी करें, जो पहले से पढ़ चुके हैं वो आप खुद ही देख रहे होंगे फ़ायदा इसका क्या है। दोस्तों, बहुत ईमानदारी के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे ये जो कारवां है आपको कंप्लीट हिंदी सिलेबस की ओर ले जा रहा है। आप देखिएगा, जैसे पिछला प्रश्न भाषा से था 2, उसके बाद उसका ठीक इसके पीछे जो प्रश्न था वो कविता काव्य खंड से 2 प्रश्न थे। अब आज जो हम लोग प्रश्न लेकर के चलेंगे दोस्तों, वो गद्य खंड या साहित्य इतिहास से लेकर के चलेंगे। आप तो 4 कॉपी बनाइए, देखिएगा कि 4 से 5 महीने के भीतर आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो गया। यानी फिर जो चौथी या 5वीं क्लास आएगी या जो 5वां हम लोग टेस्ट सीरीज लिखेंगे उसमें फिर भाषा से उसमें अपभ्रंश वगैरह पर लिखेंगे, फिर कविता खंड में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से पूरा सिलेबस, एक एक टॉपिक के जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं या पूछे जाने योग्य हैं उन सब पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, पिछला जो सीरीज था हमारा वो काव्य खंड पर था और उसमें 2 प्रश्न थे। जो पहला प्रश्न था आपका कबीर की दार्शनिक चेतना, और जो दूसरा प्रश्न था दोस्तों वो था सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार की मूल चिंता। यानी दूसरा मुद्दा था भ्रमर गीत सार की मूल चिंता। दोस्तों, आप में से बहुतों ने बहुत ही उम्दा प्रयास किया है। कहीं कहीं कुछ क्रम वगैरह की गड़बड़ी है, कुछ स्टेटमेंट्स या डायलॉग की गड़बड़ी है, कुछ हमारे मित्रों ने लिखने की शुरुआत की है, तो कुछ हमारे मित्र ऐसे भी रहे जो थोड़े आलस दिखा रहे हैं कि सर आज नहीं कल लिखूँगा, परीक्षा बाद लिखूँगा। ठीक है, आप इस ठंड के मौसम में थोड़ा आराम भी करें, थोड़ा आलस्य ज़रूरी भी है। बड़े बड़े शास्त्र मर्मज्ञ कह गए हैं कि आज करो सो काल करो, काल करो सो परसों। आप इस उलट बांसी का सही सही मर्म समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक कला है, लेकिन थोड़ा सा बदल दीजिए। जो वाकई हमारे शास्त्र मीमांसक रहे हैं उन्होंने कहा है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, काम को निपटाते जाइए। दोस्तों, आइए बात करते हैं कबीर की दार्शनिक चेतना से। जब कबीर के दर्शन की बात की जाए तो आपके जेहन में एक ही बात आती है कि कबीर ने भाई ब्रह्म संबंधी क्या विचार दिए, कबीर ने जीव संबंधी क्या विचार दिए, जगत संबंधी उनकी क्या अवधारणा रही है, आत्मा से संबंधित, संसार से संबंधित, माया से संबंधित, गुरु से संबंधित उनके क्या विचार रहे। आप में से बहुतों ने लिखा भी है ऐसे। जरा एक बात सोचिए, आप क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य। और साहित्य क्या है दोस्तों? समाज का दर्पण। तो साहित्य में वही बात उठाई जाएगी जो समाज के लिए उपयोगी है। क्या पूरा समाज इस ब्रह्म, जीव, आत्मा, इसके मर्म तत्वों को, इसके तात्विक अर्थों को समझ करके जिंदा रह पाएगा? या समाज में कितने ऐसे लोग हैं ये जो बात समझेंगे? ठीक जो दूसरा मुद्दा है भ्रमर गीत सार,
उसमें इस ज्ञान और दर्शन का ही विरोध कर दिया गया। गोपियों को ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें भूसा की तरह ज्ञान लगता है, मुल्ली के पत्ते की तरह लगता है। समझिए, तो कबीर जब भी कोई ऐसा दर्शन रखेंगे तो वह दर्शन समाज के लिए उपयोगी होगा, तभी उन्हें हिंदी साहित्य में रखा गया। दूसरी बात कि कबीर का संबंध भक्ति काल से रहा है, और यह जो भक्ति काल या भक्ति आंदोलन है, यह वास्तव में धर्म सुधार आंदोलन है। क्या है दोस्तों? और धर्म सुधार आंदोलन या भक्ति आंदोलन का उद्देश्य ही था समाज सुधार। मतलब कि कबीर के दर्शन की जब आप चर्चा करें तो उसका उद्देश्य समाज सुधार को दर्शाना होगा। कबीर की जो दार्शनिक चिंता है, या जो उनकी दर्शन मर्मज्ञता है, या जो उनकी दार्शनिकता है, या उनकी जो दार्शनिक चेतना है, उसका एकमात्र अर्थ है समाज को सुधारना। तो दोस्तों, यदि इस संदर्भ में इस प्रश्न को देखेंगे तब तो आप बहुत अच्छा उत्तर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बातों को समझिए। कबीर निरक्षर थे। क्या थे दोस्तों? फिर भी कबीर ज्ञान मार्गी कहलाए। और जाहिर सी बात है, निरक्षरता के कारण उन्होंने जो ज्ञान लिया वह ज्ञान पुस्तकों से नहीं है। कबीर ने कहा भी, तू कहता कागद लेखी, मैं कहता आँखी न देखी। इसीलिए कबीर का जो ज्ञान है, निरक्षरता के कारण और पुस्तकीय ज्ञान के विरोध के कारण सत्संगों से अर्जित है। किससे अर्जित है? अलग अलग संतों को सुनने के पश्चात उन्होंने जो कुछ विचार हासिल किया, जो भी ज्ञान हासिल किया, चूंकि बहुत से संतों को सुना, कई सत्संगों में जाकर के सत्संग का लाभ लिया। निरक्षर थे इसलिए पुस्तक पढ़ नहीं सकते थे, पुस्तकों को गाली भी देते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। और फिर कहते हैं, तू कहता कागद लेखी, मैं कहता आँखिन देखी। शास्त्रीय ज्ञान के कट्टर विरोधी थे, इसीलिए कठमुल्लों और पोंगे पंडितों का भी जमकर विरोध किया। इसलिए कहा कि पंडित मुल्ला जो कह दिया, छाड़ी चले हम कछु नहीं लिया। और फिर कहा, पंडित वाद वदंते झूठा, काजी कौन कतेब बखाने। दोस्तों, एक चीज याद रखिए, दर्शन है क्या? विचारधारा। और विचारधारा कबीर की कैसी है? अनुभव आधारित है। यानी संतों को सुना, अलग अलग सत्संगों में जाकर उनके विचारों को सुना और उससे जो कुछ अपनाया, इसीलिए उनके ज्ञान या दर्शन को दोस्तों बहुश्रुत दर्शन का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? बहुत से संतों को सुना, कई प्रकार के विचारधाराओं से या कई विचारधाराओं से जुड़े संतों को सुना, उन्हें सुनने के पश्चात जीवन के अनुभव से जोड़ा। और यही वजह है कि कबीर का जो ज्ञान है या कबीर का जो दर्शन है, बहुश्रुत दर्शन होने के साथ साथ पारख पद है। परखा हुआ, आजमाया हुआ, अनभय सांचा है। अनभय का दो अर्थ, बिना भय के सच कहने की आदत और अनुभव आधारित, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया। इसीलिए कबीर के पदों को साखी के नाम से भी जानते हैं।
साखी शब्द बना है साक्ष्य से। साखी शब्द किससे बना है? साक्ष्य से। यानी कबीर की जो दार्शनिक चेतना है या कबीर का जो दर्शन है या कबीर की जो विचारधारा है वह पुस्तकीय न होकर, कबीर ज्ञानी थे किंतु वह ज्ञान पुस्तक आधारित न होकर सत्संगों के द्वारा अर्जित है और फिर उन संतों के द्वारा सुनी गई बातों को, उनके विचारों को जीवन के अनुभव से जोड़ करके कबीर ने कहा। इसीलिए कबीर का दर्शन प्रामाणिक सत्य है, आँखिन देखी सत्य है, वह कागज लेखी नहीं। और तब कबीर कहते भी हैं, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। तो दोस्तों, कबीर ने सत्संगों से जो ज्ञान अर्जित किया, जो दर्शन लिया, इसीलिए उनके दर्शन को क्या नाम दिया गया? बहुश्रुत दर्शन। चूँकि उन बातों को परखा, जांचा, अनुभव पर कस कर देखा, उनकी सत्यता को परखा, इसीलिए उनके पदों को परखा हुआ पद। इसीलिए उनके पदों में अनभय साँचा है, साखी है, साक्ष्य पर आधारित है। इतनी बात समझ में आई? पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। अब चूंकि दोस्तों कबीर बहुत से संतों को सुन करके अपना ज्ञान अर्जित कर रहे थे, अर्थात कई प्रकार के संतों या विचारकों को सुना करके जो कुछ उन्होंने अर्जित किया, एक तो दोस्तों बहुश्रुत दर्शन के नाम से उनकी जो साधना जानी गई या उनकी भक्ति जानी गई या उनका ज्ञान जाना गया, उनका दर्शन, इसे ही प्रभावोत्पन्न साधना का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि कबीर के दर्शन पर कई साधना पद्धतियों का प्रभाव था, कई दर्शनों का प्रभाव था, इसीलिए बहुश्रुत दर्शन, प्रभावोत्पन्न साधना। दोस्तों, जब आप कई लोगों से जुड़ेंगे, किसी से परहेज नहीं करेंगे, सबका सुनेंगे, सबके हो करके रहेंगे, तो ऐसी साधना को सहज साधना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अब जरा समझिएगा एक एक बात को आलोचकों की दृष्टि से, चाहे वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, चाहे आचार्य शुक्ल हों। इन आलोचकों ने माना कि कबीर की साधना पर या कबीर की भक्ति पर या कबीर के दर्शन पर एक तरफ भगवत भक्ति का प्रभाव है, तो दूसरी तरफ इस्लाम के एक ईश्वरवाद का प्रभाव है। इन आलोचकों ने माना कि कबीर की दार्शनिक चेतना एक तरफ जैन बौद्ध विचारों से प्रभावित है, देखिए 2010 का प्रश्न भी है। दूसरी तरफ इस पर षड दर्शनों का प्रभाव है, तो साथ ही वैष्णव भक्ति के साथ साथ इस्लाम और सूफियों का भी प्रभाव है। अब यदि आचार्य शुक्ल या आचार्य द्विवेदी जैसे आलोचकों ने कबीर की साधना पद्धति पर कोई बात कही कि कबीर की साधना या कबीर की दार्शनिक चेतना एक तरफ देसी है तो दूसरी तरफ बाह्य प्रभाव से प्रभावित। देसी का अर्थ कि भगवत भक्ति का भी प्रभाव है, यानी भारत की जो साधना पद्धति, जैन बौद्ध या षड दर्शन का प्रभाव, तो कहीं ना कहीं इन पर इस्लाम के एक ईश्वरवाद का और सूफियों के प्रेमवाद का भी प्रभाव है। और तब कहा गया कि इन दोनों के बीच, यानी देसी और बाह्य प्रभाव,
कबीर की साधना पर एक तरफ देसी प्रभाव भी है, एक तरफ बाह्य प्रभाव भी है। इसीलिए यह कहा गया कि कबीर की साधना देसी और बाह्य दोनों प्रभावों के बीच निर्गुण साधना है। कैसी साधना है? निर्गुण साधना है। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी जैसे आलोचकों ने इस बात की चर्चा की कि कबीर की साधना पर या कबीर के दर्शन पर एक तरफ शंकराचार्य के अद्वैत का प्रभाव था, दिख रहा है बोर्ड साफ साफ। दूसरी तरफ सिद्धोनाथों के हठ योग का प्रभाव था, सिद्धनाथ इनके हठ योग का प्रभाव था। तीसरी तरफ वैष्णव भक्ति का प्रभाव था। फिर यदि आगे बढ़ें तो इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव, फिर देखें तो सूफियों के प्रेमवाद का प्रभाव, और उससे भी यदि आगे बढ़ें तो कबीर की साधना पर, कबीर के दर्शन पर सांख्य दर्शन का भी प्रभाव। अब जरा सोचिए, प्रश्न क्या पूछा है, एकदम टकटकी लगाए सुनिएगा, कलम उठा के खूब दिमाग दिल लगा के लिखते जाइए, सुनते जाइए। प्रश्न क्या पूछा है? कबीर की दार्शनिक चेतना। और हम लोग क्या बता रहे हैं? कबीर की साधना, यानी जो कबीर का दर्शन है वही कबीर की साधना है, और कबीर की जो साधना है वही उनकी भक्ति है। और अब एक स्टेटमेंट के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर मूलतः भक्त थे। भक्ति प्रसार के क्रम में ही उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों के जंगल झाड़ को साफ किया, यानी उनकी सामाजिक चेतना उनकी भक्ति का ही अंग है। अरे भाई, दर्शन मतलब दृष्टि, देखना। तो देखकर विचार करेंगे या आँख कान नाक बंद करके आ जाएंगे? जैसे हम और आप बाजारवाद में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भाई कान से देखते हैं। किससे देखते हैं? कान से देखते हैं, आँखों से नहीं देखते। हम आँखीं देखी सच्चाई में विश्वास नहीं करते। हम कबीर के बिल्कुल उल्टे चलते जा रहे हैं, कागज लेखी सुन रहे हैं, प्रचार तंत्र पे, बाजारवाद पे चल रहे हैं। इसीलिए बंटाधार हो रहा है। दोस्तों, दर्शन यानी दृष्टि, दर्शन यानी देखना। अज्ञे का डायलॉग याद कीजिए, जो वेदना में होगा या जो यातना में होगा वह दृष्टा होगा, क्योंकि वेदना में एक शक्ति होती है जो दृष्टि देती है। ये दृष्टा, दर्शन, दृष्टि, इसका मतलब क्या है? देखना, सोचना, विचारना। एक पश्चिमी विचारक कहता है कि मैं आया, देखा, जीता और आगे बढ़ लिया। ये सब क्या मतलब है? तो दर्शन का अर्थ देखना, सुनना, विचारना, पंचेंद्रियों यानी पांचों इंद्रियों का सहारा लेकर जब हम किसी बात को जानेंगे, समझेंगे तो वह प्रामाणिक होगी। चूँकि कबीर निरक्षर थे, पुस्तक पढ़ नहीं सकते थे, इसीलिए, लेकिन फिर भी कबीर ज्ञानमार्गी कहलाए, ज्ञानाश्रयी संत। तो ज्ञान कहीं ना कहीं से तो लिया होगा। ज्ञान यानी दर्शन, दर्शन यानी विचार, विचार यानी साधना, साधना यानी भक्ति। क्योंकि कबीर की जो साधना रही है, अब आप देखिए इस पर किन किन दर्शनों का प्रभाव है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का, कहीं ना कहीं षड दर्शनों में सांख्य दर्शन का भी प्रभाव है। सूफियों का जो दर्शन है, सूफी दर्शन, उसका भी प्रभाव है। इस्लाम का एकेश्वरवाद भी है, और कहीं ना कहीं जो नाथ परंपरा है, हठ योग साधना, उसका भी प्रभाव। इसलिए कबीर की साधना कई दर्शन तत्वों का समाहार रही है। इसीलिए कबीर की जो साधना पद्धति है, अब देखिए बोर्ड पर, वह बहुश्रुत दर्शन का अंग है, प्रभावोत्पन्न साधना है, सहज साधना है।
कई तत्वों के समावेश से बनी है साधना, इसीलिए कहीं उस पर भगवत भक्ति का प्रभाव है, यानी ईश्वर की भक्ति, भाई वैष्णव साधना, शंकराचार्य भगवत भक्ति, सांख्य दर्शन भगवत भक्ति, तो कहीं इस्लाम के ईश्वरवाद, यानी कहीं कबीर की साधना देसी है तो कहीं उस पर बाह्य प्रभाव है, और इन दोनों के बीच कबीर की साधना निर्गुण साधना है। कैसी साधना है? निर्गुण रहस्यात्मक साधना। अरे हाँ या ना? इसलिए यह कहा गया कि कबीर ने, अब अलग स्टेटमेंट सुनिए, कबीर ने बहुत कुछ को स्वीकार किया। बोलिए मेरे साथ, कबीर ने बहुत कुछ को स्वीकार किया और बहुत कुछ को अस्वीकार भी किया। चूँकि आंखें खुली हुई थीं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते थे, इसीलिए अलग अलग साधना पद्धति में जो काम के तत्व थे, जो मनुष्य के लिए उपयोगी थे, जो समाज के लिए उपयोगी थे, उसे उन्होंने अपनाया। यही वजह है कि उन्होंने बहुत कुछ को स्वीकार किया और इनके जड़ तत्वों को अस्वीकार भी कर दिया, है ना। अब एक और डायलॉग सुनिए। कबीर की वाणी यानी कबीर की साधना, कबीर की वाणी वह लता है जो योग के थलह में भक्ति के बीज पड़ने से उत्पन्न हुई थी। भाई कमाल की बात है। कबीर की वाणी ही कबीर का दर्शन है, कबीर का दर्शन ही उनकी साधना है, कबीर की साधना ही उनकी भक्ति है। क्योंकि आचार्य द्विवेदी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था, कबीर मूलतः भक्त थे, यानी कबीर कुल मिला के क्या थे? भक्त थे। ठोक पीट के कवि हो गए। उनकी कविता और उनकी सामाजिक चेतना मुफ्त का माल है, घलुए में मिली वस्तु है, फोकट का माल है, बाई प्रोडक्ट है। यानी आप पर जो भी प्रश्न थोपा जाएगा कबीर की भक्ति या कबीर की साधना या कबीर की दार्शनिक चेतना से ही थोपा जाएगा। बाकी जो भी प्रश्न होंगे समझ लीजिएगा कि उसी मूल मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीर की वाणी वह लता है जिसमें योग के थलह में भक्ति के बीज। तब आप कहते हैं कि कबीर की साधना में योग और भक्ति दोनों का सामंजस्य है। सिद्धोनाथों से योग लिया, योग के माध्यम से उन्होंने मन को एकाग्र किया, शरीर को सुचिकर बनाया, पवित्र बनाया, लेकिन देखा कि योगी समाज से कटे हुए थे। लेकिन कबीर की साधना समाज से कटी नहीं थी, बल्कि कबीर की साधना तो समाज से जुड़ी हुई थी। इसलिए शुक्ल जी कहीं ना कहीं एक बात कह भी देते हैं कि कबीर मूलतः समाज सुधारक थे, कबीर उपदेशक थे। अब सोचिए, इस प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए शुक्ल जी और द्विवेदी जी दोनों के इर्द गिर्द नाचना होगा आपको। और हाँ, मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपको आलोचक के नाम नहीं याद हो कि शुक्ल जी ने कहा या द्विवेदी जी ने कहा, किंतु स्टेटमेंट जरूर दिमाग में रखिए। आप लिख सकते हैं, आलोचकों ने यह माना कि कबीर की साधना पर एक तरफ योग का प्रभाव था, दूसरी तरफ भक्ति का। पूरे नंबर मिलेंगे। आलोचकों ने माना कि कबीर की साधना सहज साधना है, प्रभावोत्पन्न साधना है, बहुश्रुत दर्शन का अंग है, यानी कबीर की दार्शनिक चेतना पर उस समय व्याप्त, उस समय के समाज में प्रसारित प्रचारित लगभग सभी साधना पद्धतियों, सभी दर्शनों का प्रभाव था और इनके जीवंत तत्वों को उन्होंने अपनाया और अनाप शनाप जड़ तत्वों को उन्होंने रहने दिया। देखिए, क्यों अपनाया, किस लिए लिया? जाहिर सी बात है कि योग उन्हें मन से और शरीर से मजबूत बनाता है और भक्ति उन्हें समाज से जोड़ती है। देखिए, शंकराचार्य का अद्वैत लिया, अद्वैत मानता है कि कोई भेद नहीं है, ना ब्रह्म में, ना जीव में, ना जीवों में।
इसीलिए कबीर कहते हैं, एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को बाभन को शूद्रा। यदि एक ही ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न है तो ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन। यानी शंकराचार्य के अद्वैत के माध्यम से कबीर विश्व बंधुत्व की स्थापना करते हैं, समाज में एकता की स्थापना करते हैं। उस समय का समाज कितना बिखरा हुआ था, जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो कबीर शंकराचार्य के अद्वैतवाद के द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि हिंदू तुरक का कर्ता एक है, राम रहीम तो एक है। यानी हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं, और जो यह भेद करते हैं वो वास्तव में गुमराह है। तब उन्होंने कहा, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोनों राह न पाई। शंकराचार्य के अद्वैत से मानवीय एकता की स्थापना करते हैं। शंकराचार्य के अद्वैत से ही माया जैसे तत्व का प्रभाव लेते हैं और उसका विरोध करते हैं। शंकराचार्य ने भी यह माना था कि माया के कारण ही ब्रह्म जीव के रूप में आभासित होता है। कबीर ने इस माया के दो भेदों की चर्चा की, कामिनी और कंचन। अब देखिए, कबीर कहते हैं कि ब्रह्म और जीव के बीच भेद उत्पन्न करती है माया, लेकिन माया के दो भेद बताते हैं, कामिनी और कंचन। कबीर कहते हैं कि ये जो माया का कामिनी रूप है, वह जो व्यभिचारिणी रूप है, इससे समाज का संयम खतरे में, समाज की नैतिकता खतरे में। और कंचन यानी सोना, उन्होंने फिर बताया कि जो कंचन रूप है, इससे समाज में आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है, समाज की समरसता खतरे में। यानी कबीर की साधना या कबीर की भक्ति, बोर्ड पर देखिए, समाज के लिए थी। कबीर का दर्शन समाज के लिए था, इसलिए शंकराचार्य के दर्शन से उन्होंने सामाजिक एकता ली। शंकराचार्य के दर्शन से ही उन्होंने माया का विरोध किया, और माया के कामिनी रूप के द्वारा उन्होंने समाज में संयम और नैतिकता की स्थापना की। यानी कामिनी का विरोध किया ताकि संयम और नैतिकता स्थापित हो, और कंचन का विरोध किया ताकि सामाजिक समरसता स्थापित हो। हाय हाय नहीं, सब कुछ लूट चलो की पर प्रक्रिया नहीं, बल्कि कर्मवाद, मेहनत। कबीर जुलाहा थे, कर्मशील थे, और यह भी प्रेरणा देते हैं कि कर्म ऐसा करो कि दूसरे लोग भी आपके कर्म फल का भोग कर सकें। कहीं ना कहीं कामायनी की पहली प्रेरणा आपको कबीर में मिलेगी। तब कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। और इसलिए सभी स्तर पर माया को गाली देते हैं। माया जोरी जोरी करे इकट्ठी, हम खई हैं लरिका व्यवसायी, या माया महा ठगिनी हम जानी। या फिर कहते हैं कि सब जग तो फंदा पड़या, गया कबीरा काटी, माया फंद ले बैठी हाटी। यानी शंकराचार्य का दर्शन हो या सिद्धनाथ का योग हो। अब जरा समझिए कि सिद्धोनाथों का हठ योग ही क्यों लिया। बोलिए मेरे साथ, दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, वही साधना के क्षेत्र में हठ योग या रहस्यवाद है। बोलिए, लिखिए, दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, वही साधना के क्षेत्र में हठ योग या रहस्यवाद है। यानी दर्शन का ही प्रश्न साधना का है। अद्वैत क्या मानता है कि ब्रह्म जीव में कोई भेद नहीं है, भेद है तो माया के कारण। अद्वैत यानी भेद खत्म हो जाना। देखिए इधर, द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत। तो शरीर के भीतर ही भीतर जीव की शक्ति है कुंडलिनी, और ब्रह्म की शक्ति है यहाँ महाकुंडलिनी। अद्वैत कहता है कि ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, माया के कारण सिर्फ भेद है। माया यदि दूर हो जाए, ज्ञान के द्वारा माया को यदि खत्म कर लिया जाए, तो ब्रह्म जीव का भेद वास्तव में नहीं। और हठ योग साधना भी यही कहती है कि कुंडलिनी यानी जीव, महाकुंडलिनी यानी ब्रह्म से मिले, 6 चक्रों को पार करके, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्य चक्र, आज्ञा चक्र, और तब ब्रह्म चक्र।
तो शरीर के भीतर ही जीव है और शरीर के भीतर ही ब्रह्म है। शरीर के भीतर ही दोनों का मिलन या मेल योग है। योग यानी जुड़ाव। और तब कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। तब कबीर कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है मंदिर नाम है मस्जिद। जरा समझिए, इस हठ योग की परंपरा के द्वारा कहीं ना कहीं कबीर ने उस समय के समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, आडंबरों का विरोध किया। कहाँ मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद भटकना। इसीलिए दोनों को गाली देते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मंदिरों को। और काकर पाथर जोरी के मस्जिद लिया चिनाए, ता ऊपर मुल्ला चढ़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, मस्जिदों को। यानी ईश्वर को मंदिर मस्जिद की चार दीवारी से बाहर निकालकर उन्होंने घट घट व्यापी बना दिया। तो फिर उसे तलाशने, उसकी साधना के लिए बाहर जाने की क्या आवश्यकता, वो तो भीतर ही व्याप्त है। तो हठ योग के द्वारा उन्होंने एक ऐसी रहस्यात्मक साधना, निर्गुण साधना का प्रभाव लिया जो उस समय के समाज के आडंबरों का विरोध कर सके, प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर को देख सके। इससे दो फायदा, एक तो मनुष्य मनुष्य का भेद खत्म होता, दूसरा फायदा कि आडंबर, तीर्थाटन, मूर्ति पूजा जैसे बाह्याचार खत्म होते। यानी समाज मानवतावादी होता, समाज स्वस्थ और स्वच्छ होता। एक तरफ कबीर नैतिक समाज की कामना कर रहे थे, दूसरी तरफ उसे संयम से जोड़ने, उसे समन्वय से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और तीसरी तरफ सामाजिक जड़ताओं का घोर विरोध कर रहे थे। तो कबीर के दर्शन पर शंकराचार्य का प्रभाव, सिद्धोनाथों के योग का प्रभाव, वैष्णव भक्ति। वैष्णव भक्ति से उन्होंने तीन तत्व लिए। अहिंसा, प्रपत्ति, प्रपत्ति कहते हैं नाम जप को, समर्पण को, अपने को सौंप देना। वैष्णव भक्ति से पहला तत्व अहिंसा, दूसरा तत्व प्रपत्ति या समर्पण, और तीसरा तत्व सुमिरन। जरा सोचिए उस समय का समाज कितना कटु था, कैसी कटुता व्याप्त थी। मानो पूरा का पूरा समाज ही हिंस्र पशु या बर्बर की भांति होता जा रहा था। उस बर्बरता को, उस हिंसा को खत्म करने के लिए कबीर समाज में प्रेम की स्थापना करते हैं। मानते हैं कि समाज बिना प्रेम के नहीं चल सकता, इसलिए कबीर की साधना प्रेम के इर्द गिर्द है। ज्ञानी होकर भी प्रेम को महत्व। और तब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और फिर कहते हैं कबीर, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। अब आप समझिए कि अहिंसा के माध्यम से उन्होंने हिंसा और घृणा का विरोध किया, क्योंकि भक्ति प्रेम पर आधारित है और योग ज्ञान पर आधारित है। इसीलिए योग का प्रभाव लेकर भी कबीर भक्ति का उसमें सहारा लेते हैं, क्योंकि योगी तो समाज से कट जाते हैं, कबीर समाज से कटे नहीं थे। वो तो जुलाहे थे, गृहस्थ थे, कर्मशीलता सिखाते थे। कुछ लोग कहते हैं कबीर पलायनवाद सिखाते, ना जी ना। कबीर 100% गृहस्थ थे। कबीर तो व्यवसायी थे, एक कर्मशील मनुष्य थे और कर्म में ही भक्ति तलाशते थे। शायद कबीर जैसे लोगों, रैदास जैसे लोगों से ही यह प्रेरणा फैली हो कि वर्क इज वर्शिप, क्योंकि रैदास भी कहते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा। कर्म कीजिए। चमड़े के जूते बनाने में भी ईश्वर व्याप्त है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटी तो सोच होती है। दोस्तों, तो वैष्णव भक्ति से जो अहिंसा लिया, उसका प्रभाव समाज की हिंसा के विरोध के लिए। फिर प्रपत्ति। भाई हिंसा क्यों है? अपने को बड़ा मानने के कारण। और अपने को बड़ा मानना क्या है? अहंकार है। और जहाँ अहंकार होगा, वहाँ जहाँ अहम भाव आ जाए, वहाँ समाज में कटुता होगी, समाज में विभेद होगा। इसीलिए कबीर प्रपत्ति या समर्पण को महत्व देते हैं। वैष्णव भक्ति में सबसे बड़ी चीज है प्रपत्तिवाद, प्रपद्य, अपने को सौंप देना। इसलिए कबीर के पदों में देखिएगा, कहते हैं कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम,
गले राम की जेवड़ी जित खींचे उत जाऊं। इसलिए कबीर कहते मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अपने को पूरी तरह सौंप देना। अरे आप किसी के आगे अपने को पूरी तरह सौंप देंगे तो सामने वाला जूता नहीं मारेगा, कहीं ना कहीं पिघल जाएगा, चाहे कितना भी वह पाषाण दिल हो, चाहे कितना भी वह पत्थर दिल हो। समझिए। और तीसरा तत्व लेते हैं अहिंसा प्रपत्ति, यानी समर्पण के साथ सुमिरन। किसी को याद कीजिए तो याद करने से तो ईश्वर भी मिलता है। दिन रात पढ़ाई में सुमिरन कीजिए, पढ़ाई का ही नाम जप कीजिए तो आपकी पढ़ाई सफलता का रूप लेगी। यही लगनशीलता है। नाम जप से कबीर अपनी लगनशीलता दर्शाते हैं। जिस समाज में अहिंसा हो, जिस समाज में समर्पण हो, जिस समाज में नाम की महिमा हो, आप किसी के लिए अच्छा करें और सामने वाला कृतज्ञ हो, यानी आपके प्रति कृतज्ञ ना हो, आपका नाम नहीं लेता, तो आप क्या कहते हैं? मारो। नाम भी नहीं लेता है। कबीर सिखाते हैं समर्पण, कबीर सिखाते हैं सुमिरन, कबीर सिखाते हैं अहिंसा। बाद में देखिए तो गांधी ने भी इसी अहिंसा को अपना लिया। इसीलिए कहीं ना कहीं कबीर जैसे संत आज भी प्रासंगिक हैं। देखिए प्रश्न कितने बनते जा रहे हैं। कबीर की प्रासंगिकता, कबीर की सामाजिक चेतना, कबीर की भक्ति चेतना, कबीर में योग और भक्ति का प्रभाव, कबीर पर शंकराचार्य के अद्वैत का प्रभाव है ना दोस्तों। इस्लाम से उन्होंने हूबहू एक ईश्वरवाद नहीं लिया। जरा एक बात थोड़ा पहले और जाकर के समझ लें कि सिद्धोनाथों से योग तो लिया लेकिन समाज की उपेक्षा नहीं की। वैष्णवों से इन्होंने भक्ति ली लेकिन कर्मकांड नहीं लिया। क्योंकि कबीर कहते हैं मेरे संगी दोई जन, एक वैष्णव एक राम, एक है दाता मुक्ति का एक सुमिरावे नाम। लेकिन वही कबीर कहते हैं वैष्णव भया तो क्या भया, जाना नहीं बमेक, छापा तिलक लगाई के दहया लोक अनेक। अर्थात वैष्णव वो नहीं जो कर्मकांड में लिप्त हो, व्यभिचार में। तो वैष्णव भक्ति के अच्छे तत्व ले लिए लेकिन कर्मकांड को, मूर्ति पूजा को, तीर्थाटन को, आडंबर को, हिंसा को छोड़ दिया। अर्थात कबीर बहुत कुछ को स्वीकार करते हैं और कबीर बहुत कुछ को अस्वीकार करते हैं। कबीर ने अपनी साधना में, अपने दर्शन में अलग अलग साधना पद्धतियों के जीवंत तत्वों को अपनाया है ना दोस्तों। सूफियों से प्रेमवाद लिया, सूफियों से विरह लिया। सूफियों की जो साधना है उसमें इश्क है, वो इश्क मजाजी है, इश्क हबीबी से इश्क हकीकी है। सूफी ये मानते हैं कि सुंदर युवती से प्रेम हो जाए और उस प्रेम में विरह उत्पन्न हो, वियोग। इश्क का अर्थ ही है वियोग मूलक प्रेम। इसलिए जितने गाने आप सुने होंगे, ये इश्क नहीं आसान, या एक समंदर है, या आग का दरिया है डूब कर जाना है, या मैं लुट जावा मैं मर जावा, जहाँ लुट जाने, मर जाने, फना हो जाने, कुर्बान हो जाने का भाव है, वही सूफियों का प्रेम है। प्रेम में विरह वियोग। जरा समझिए कि सूफियों का जो प्रेमवाद है वह एक तरफ लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को जोड़ने की कोशिश है, इश्क हबीबी से इश्क हकीकी। क्योंकि सूफी मानते थे कि सुंदर स्त्री से प्रेम कर लो, उस प्रेम में यदि वियोग उत्पन्न हो तो वह वियोग या विरह जनित प्रेम ही इश्क हबीबी का रूप लेकर इश्क हकीकी अल्लाह से जोड़ दे। क्योंकि सूफियों के यहाँ अल्लाह इक्वल टू संसार, संसार इक्वल टू कायनात, कायनात इक्वल टू सुंदर स्त्री बुद्ध। तो अल्लाह से प्रेम करने की जगह सुंदर स्त्री। इसलिए जायसी की रचना में पद्मावती अल्लाह का प्रतीक है और रत्नसेन जीव का। अब क्यों कबीर विरह ही समझाते हैं दोस्तों? उस समय का समाज सामंती समाज था। सामंती समाज की सबसे बड़ी विडंबना थी भोग विलास। हरम व्यवस्था थी, वहाँ अंतःपुर व्यवस्था थी। इसीलिए कबीर जैसे संत ने सबसे बड़ी बात यह की कि संयोग मूलक प्रेम का विरोध किया, शारीरिक
प्रेम का उन्होंने विरोध किया, स्थूल प्रेम का विरोध किया, भोग विलास का विरोध किया, व्यभिचार का विरोध किया और प्रेम में विरह को अपनाया। इसलिए कबीर के पदों में विरह ही विरह है। अंखड़ियाँ झाई पड़या पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़या नाम पुकारी पुकारी। या फिर कबीर कहते हैं कि बिरह भुवंगम बैठ करी कियो करे जो घाव, बिरही अंग न मोड़ही जित भावे उत खाओ। या फिर कबीर कहते हैं बिरह कमंडलु कर लिए वैरागी दो नैन, मांगे दरस मधु करी छके रहे दिन रैन। तो सूफियों से विरह लिया, यह विरह मूलक प्रेम या जो इश्क़े हबीबी है या प्रेम में जो तसव्वुफ़ है, आध्यात्मिक प्रेम पर भरोसा, उस प्रेम के माध्यम से सामंती व्यभिचार का विरोध किया। दोस्तों, इस्लाम से जो एक ईश्वरवाद लिया था, वास्तव में कबीर का जो अद्वैत ब्रह्म है इस्लाम के एक ईश्वरवाद से अलग है। क्योंकि इस्लाम यह कहता है कि मेरा खुदा सिर्फ एक है, उसका कोई माबूद नहीं है, उसके समान नहीं है कोई और उससे बड़ा कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। अल्लाह है, उससे कोई बड़ा नहीं है और अल्लाह के नीचे बहुत से लोग हैं। अल्लाह के समान कोई नहीं है, उससे कोई बड़ा नहीं है, हाँ उसके नीचे बहुत से लोग हैं। कई प्रकार के वली हैं, समझिए, कई रसूल हैं, खिलवत खाने हैं, कई चीज़ों की चर्चा है दोस्तों। लेकिन जो कबीर का अद्वैत ब्रह्म है वह यह मानता है कि उसके अलावा कोई है ही नहीं, न बाहर न भीतर, वह सिर्फ एक ही है। इसीलिए अद्वैत है, क्योंकि उसके अलावा और कोई शक्ति ही नहीं है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। जो पूरा तालाब है, जलाशय है, उसका पानी ब्रह्म है, और जो घड़े में पानी तैर रहा है, यानी एक तालाब में यदि घड़ा है और उस घड़े में पानी, दोनों पानी में कोई अंतर नहीं, जीव भी अलग थलग कोई सत्ता नहीं, वह तो ब्रह्म का ही अंश है, उसी का रूप है। इसलिए संत कबीर का जो अद्वैत ब्रह्म है वह किसी भेद को नहीं मानता। जरा समझिए, इसीलिए अद्वैत है। लेकिन इस्लाम के एक ईश्वरवाद को हूबहू न लेकर भी इस्लाम से दो चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट रूप में स्वीकार किया। जैसे इस्लाम पंथ में देखेंगे एक साथ नमाज पढ़ना, तो भाई ये क्या है? साधना में एकता, सामंजस्य। अपने यहाँ भारतीय समाज में किसी को मंदिर जाने की अनुमति है, किसी को निषेध है। इसलिए कबीर ने मंदिर मस्जिद से ही ईश्वर को बाहर निकाल लिया और कहा कि नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद। तो इस्लाम से उन्होंने जो पूजा पाठ या यूं कहें कि साधना इबादत में एक समता जैसे तत्व को लिया। फिर यदि आप इस्लाम पंथ को देखेंगे तो उसमें अफ्तारी है, एक साथ बैठ के बड़े बर्तन में भोजन करना, अफ्तारी। हाँ, इस्लाम पंथ जूठा वगैरह नहीं मानता। आप देखेंगे कि घरों में अपने यहाँ आप खाने वाले हाथ से ही कुकर छू दें या बड़े बर्तन भगोने वगैरह को छू दें तो माँ वहीं बेलना से पीटती है, चक। लेकिन इस्लाम पंथ में जूठा नहीं मानते, आप उसी बर्तन से खा सकते हैं, ग्लास से पानी पिए, दूसरा भी पी सकता है। खान पान में एकता, अफ्तारी। तो कबीर कहते हैं कि समाज वही स्वस्थ होगा जिसमें ना तो वर्ण का भेद हो, ना जाति का भेद हो, ना खान पान का भेद हो। तो इस्लाम से ऐसे मानवीय तत्व लेते हैं। और सांख्य दर्शन यह मानता है कि ब्रह्म की जो सत्ता है वह सत रज तम तीनों गुणों से अलग थलग है, निर्गुण है। और कबीर ने इसी निर्गुण को अपनाया। जो निर्गुण सत्ता है, कबीर भी कहते हैं कि सतगुण रजोगुण तमगुण कहिबे यह सब तेरी माया, चौथे पद को जो जिन चिन्हा तीन ही परम पद पाया। ये जो कबीर का ब्रह्म है वहाँ अवतार नहीं है, दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये तो अद्वैत है, ये किसी कर्म बंधन में नहीं है, ये जन्म बंधन में नहीं है, ये अवतार लीला से परे है। कबीर जानते थे कि सगुण ब्रह्म में एक खतरा है, उसकी मूर्ति होगी,
उसकी जाति होगी, उसका रंग होगा। इसलिए आज देखिए हम कहीं ना कहीं राम और कृष्ण को भी जाति में बांट लेते हैं। और कुछ लोगों ने हनुमान को जाट साबित कर दिया और शिव जी को आदिवासी साबित कर दिया और तो और दक्षिण भारतीय भी साबित कर दिया। इससे समाज बंटता है। देखिए कैसी परंपराएं हैं। लिंगायत को काटने की कोशिश की गई समाज में, आज देखिए आदिवासियों को काटने की कोशिश। ये क्या है? समाज में एकमति भ्रम है। समाज का दलित कहता है कि मेरा तो कोई धर्म ही नहीं, मैं हिंदू धर्म से बिल्कुल कटा हुआ हूँ, नहीं मानता हूँ। ये क्या कोशिश है? कबीर जानते थे कि अगर ईश्वर बंट जाएगा, सगुण स्वरूप उसका होगा, तो समाज बंट जाएगा। क्योंकि उस समय मध्यकाल में ईश्वर ही पिता था, मनुष्य की उत्पत्ति का कारण ईश्वर ही था, वही सृष्टि करता। इसीलिए कबीर ने इस खतरा को समझते हुए एक निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना दी कि वह रूप आकार से परे होगा, वह इंद्रियों से परे होगा, इंद्रियातीत होगा, अरूपात्मक होगा, अदृश्य होगा, निर्वैकल्पिक होगा, ना तो लीला करेगा ना अवतार, यानी ना तो जन्म लेगा ना कर्म करेगा, लेकिन वह हर जगह व्याप्त होगा, वह सब में समाहित होगा। जो भी सत्ता चाहे दृश्य दिखाई पड़ेगी या दृश्य, सब में वही होगा। कबीर ने इस निर्गुण ब्रह्म को लिया। बोलिए जहाँ भी साधना निर्गुण होगी वहाँ रहस्यवाद की उत्पत्ति होगी। इसीलिए कबीर ने एक निर्गुण रहस्यात्मक ब्रह्म की संकल्पना रखी, किंतु अद्वैत मूलक, जो एक ही है किंतु सबके भीतर व्याप्त है। उसे खोजने जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी कबीर ने निर्गुण ब्रह्म के द्वारा समाज के भेदों को खत्म करने की कोशिश की, समाज में जाति वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की, एक समता लाने की कोशिश की, यहाँ तक कि आडंबरों तीर्थाटन आदि का भी विरोध किया। कुल मिलाकर कबीर की जो दार्शनिक चेतना है या कबीर की जो साधना पद्धति है वह समाज के लिए उपयोगी है। इसीलिए वह सहज साधना है, इसीलिए वह मानवतावादी साधना है, इसीलिए उस साधना का स्वरूप समाज सापेक्ष है, ना कि निरपेक्ष। इतना लिखेंगे तो बीपीएससी के 50 नंबर, छोटा करेंगे तो आईएएस के 15 नंबर 10 नंबर, थोड़ा बीच का लिखेंगे तो यूपी पीसीएस के भी अंक को हासिल करेंगे। अब इसको कैसे लिखना है तो लिख लीजिए, मैं 2 मिनट में डिक्टेट कर देता हूं। दोस्तों, जब इस प्रश्न को लिखिएगा तो याद रखिए कुल आपको 4 भागों की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तर के कुल 4 भाग कीजिए। कौन कौन से 4 भाग? जो भाग 1 लिखेंगे तो भाग 1 में भूमिका बनाइएगा। क्या लिखेंगे कि संत कबीर, लिखते जाइए, निरक्षर थे, फिर भी ज्ञानमार्गी संत थे, किंतु उन्होंने इस ज्ञान को पुस्तकों से या शास्त्रों से न लेकर के सत्संगों से लिया। इसीलिए कबीर की जो साधना है या जो उनकी दार्शनिक चेतना है, अलग अलग सत्संगों से प्रभावित होने के कारण बहुश्रुत दर्शन का अंग है। इसे ही सहज साधना का नाम दिया गया, इसे ही प्रभावोत्पन्न साधना का नाम दिया गया। लिख लेंगे। आचार्य द्विवेदी और आचार्य शुक्ल जैसे आलोचकों ने माना कि कबीर की साधना, मान लीजिए कि दोनों आलोचक में ये भेद न कर पाए किसने कहा, तो आलोचकों ने माना कि कबीर की साधना एक तरफ भारतीय ब्रह्मवाद से प्रभावित रही है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस्लामी एकेश्वरवाद से, और इन दोनों के बीच उनकी साधना निर्गुण साधना है। बात समझ में आ रही है? कबीर की जो दार्शनिक चेतना है वही उनकी साधना पद्धति है,
और जो उनकी साधना पद्धति है वही मूलतः भक्ति है। और कबीर की भक्ति कुछ और नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का अंग है। क्यों? क्योंकि द्विवेदी क्या कहते हैं, कबीर मूलतः भक्त थे, उनकी सामाजिक चेतना भक्ति का ही अंग है, या भक्ति के क्रम में ही उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को खत्म करने की कोशिश की। तो उत्तर का भाग 1 ये बनाएंगे। दोस्तों भाग 2 बनाइएगा। कबीर की साधना पद्धति पर अलग अलग साधना पद्धतियों का या दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। किनका किनका? शंकराचार्य के अद्वैत का, सिद्धोनाथों की हठयोग परंपरा का, वैष्णव भक्ति का, इस्लाम के एकेश्वरवाद का, सूफियों के प्रेमवाद, सांख्य दर्शन। भाग 2 में किसका किसका प्रभाव है? और फिर इसी भाग 2 में लिखिएगा कि कबीर ने बहुत कुछ को स्वीकार किया और बहुत कुछ को अस्वीकार किया। कबीर एक युग प्रवर्तक थे, उनमें बहुत कुछ को अस्वीकार करने की भी अद्भुत क्षमता थी। इसीलिए सभी साधना पद्धतियों को हूबहू नहीं स्वीकार किया बल्कि उनके जीवन तत्वों को स्वीकार किया। अरे हाँ या ना दोस्तों? आप इसमें एक बात और जोड़ सकते हैं कि आचार्य द्विवेदी ने लिखा कि कबीर की साधना या कबीर की वाणी वह लता है जो एक तरफ योग से प्रभावित है, दूसरी तरफ भक्ति से। मूल डायलॉग था, कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति के बीज पड़ने से उत्पन्न हुई थी। योग का थला, अपने यहाँ देहातों में देखिएगा आंगन में गोल क्यारी बना देते हैं, उसमें लौकी, कद्दू, कुम्हड़ा, करेला का बीज लगा देते हैं, उसे थला कहते हैं। भाग 3 में थोड़ा थोड़ा दिखाइए कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद से उन्होंने मानवीय एकता का प्रभाव लिया। शंकराचार्य के द्वारा ही माया के विरोध, यानी शंकराचार्य के प्रभाव से ही उन्होंने माया का विरोध किया और माया के कामिनी और कंचन रूपों का विरोध किया। माया के कामिनी रूप के विरोध के द्वारा उन्होंने समाज में संयम की स्थापना की कोशिश की और कंचन रूप के विरोध के द्वारा समाज में समन्वय यानी आर्थिक विषमता को खत्म करने की कोशिश की। अतिशय संग्रह नहीं करना है भाई, कंचन यानी सोना। दोस्तों उत्तर का जो भाग 4 बनाएंगे वो याद रखिए योग और भक्ति दोनों को जोड़ करके बनाइएगा। कैसे? कि भाई एक तरफ सिद्धोनाथों से हठ योग की परंपरा ली तो दूसरी तरफ वैष्णव संतों से भक्ति की परंपरा ली। योग के द्वारा उन्होंने मन और शरीर पर नियंत्रण की प्रेरणा ली तो भक्ति के द्वारा अहिंसा, प्रपत्ति और नाम जप जैसे तत्वों को स्वीकार किया। किसे स्वीकार किया? अहिंसा, प्रपत्ति और नाम जप जैसे तत्वों को स्वीकार किया। जाहिर सी बात है कि योग उन्हें मानसिक रूप से एकाग्र बनाता है, मजबूत बनाने की प्रेरणा देता है, तो भक्ति उन्हें समाज से जुड़ने की प्रेरणा देती है। इसी भाग में लिखिएगा कि कबीर की साधना समाज से जुड़ी हुई थी, कटी हुई नहीं थी, इसीलिए उन्होंने योग और भक्ति का सामंजस्य किया। जो भाग 5 बनाइएगा उसमें एक साथ इस्लाम, सूफी और कोशिश कीजिएगा कि इसमें इस्लाम और सूफी दोनों की चर्चा करें कि इस्लाम पंथ से कहीं ना कहीं उन्होंने सामाजिक समता जैसे तत्व को, इबादत या साधना में समता जैसे तत्व को हासिल करने की कोशिश की, किंतु कहीं ना कहीं इस्लाम की कट्टरता के प्रति उनका उग्र विरोध भी था। यानी किसी भी साधना को हूबहू नहीं अपनाया। जैसे वैष्णव के कर्मकांड का विरोध किया, योगियों के शुष्क योग का विरोध किया, वैसे ही आप देखें तो इस्लाम का भी विरोध किया। इसी में दिखाइएगा कि सूफियों से उन्होंने वियोग जैसे तत्व को या प्रेम जैसे तत्व को लिया। आप चाहें तो यह भी दर्शा सकते हैं किंतु कबीर की साधना
में जो प्रेमवाद है हूबहू सूफियों का प्रेमवाद नहीं है। क्यों? कबीर संसार को मिथ्या मानते थे, सूफी संसार को सत्य मानते थे। कबीर ने अपने ब्रह्म को सभी रूपों में देखा, नारी, पुरुष, पिता, पति, सभी रूपों में, माता। लेकिन जो सूफियों ने अल्लाह को सिर्फ नारी रूप में देखा। तो आप दर्शा सकते हैं कि अंतर भी है, खास करके बीपीएससी वाले, इसको आपको थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। दोस्तों, जो भाग 6 बनाइए वह सांख्य और निर्गुण को जोड़ते हुए, यानी एक भाग एक्स्ट्रा बना सकते हैं। पहले हमने कहा था कि 4 भाग बनाएं। आईएएस वालों के लिए ज़रूरी है कि 4 भाग में ही छोटे छोटे में समाप्त कर दें, लेकिन आईएएस वाले भी अगर 6 भाग बनाते हैं तो बहुत अच्छा छोटे छोटे भाग बना दीजिए, 2-2, 3-3 लाइन के, 4-4 लाइन के। भाग 6 में सांख्य के निर्गुण पर चर्चा करते हुए कि निर्गुण का प्रभाव लिया। फिर दर्शाइए कि कबीर की साधना निर्गुण रहस्यात्मक साधना है, जो कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने की कोशिश से अपनाई गई साधना है, आडंबरों के विरोध की साधना है। कुल मिलाकर कबीर की दार्शनिक चेतना या उनकी साधना पद्धति का एकमात्र उद्देश्य है एक मानवतावादी समाज का गठन, एक नैतिक, स्वच्छ और स्वस्थ समाज का गठन जो भेद से रहित हो। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कबीर जैसे भक्तिकालीन संतों ने कहीं ना कहीं एक कामना की थी, एक कल्पना की थी उस समय के सामंती समाज के विरोध में कि एक स्वच्छ समाज विकसित हो। इसलिए भक्ति काल की चेतना कल्पना या यूटोपिया पर आधारित है। लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना? तो अगर लिख सकते हैं तो याद रखिए कि पूरे अंक आपके होंगे। अरे हाँ या ना? तो ज़रा इस उत्तर को ढंग से देखिए, खूब विचार से लिखिए, इत्मीनान से 2-3 बार सुन करके लिखिए। फिर आइए अगले उत्तर को भी देखते हैं कि भ्रमर गीत सार की मूल चिंता क्या है। वो इससे भी मज़ेदार है।